हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 18। 8 और 18 के बीच में जो मीन प्रपोर्शन है वो हमने फाइंड करनी है। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे पास 4 नंबर्स हैं ABCD। ये जो नंबर्स है इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और ये जो बीच वाले नंबर होते हैं इसको बोला जाता है मीन्स। तो हमने मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब इनके बीच वाले नंबर। तो मान लेते हैं कि लेट जो मीन प्रपोर्शन है वो है x। तो ये क्या हो जाएगा, 8 रेशो x, इसके प्रपोर्शन है x रेशो 18। ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। अब हम यहाँ पे वो सेम लॉजिक यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। a इंटू डी किसके इक्वल होता है, b इंटू सी के। तो यहाँ पे 8 इंटू 18 किसके इक्वल आएगा, x इंटू एक्स। क्यों आएगा 8 इंटू 18, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो अभी एक्स स्क्वायर आ गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 18, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इधर एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 इंटू 8, 8 8 64, 6 कैरी, ये आ गया 144 इजिकल्स टू, ये क्या बच गया, x। तो x इज 144 का रूट करेंगे तो 12। तो x हमारे पास आ गया 12। 12 इज द मीन प्रपोर्शन। सेकंड है 0.3 इंटू 2.7। तो अगेन लेट मीन प्रपोर्शन कितना है, x। तो ये आ गया 0.3 रेशो x प्रपोर्शन टू x रेशो 2.7। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो x इंटू एक्स इसके इक्वल आ गया 0.3 इंटू 2.7। x इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 2.7। और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर का रूट आ गया इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 2.7 का रूट। तो ये तो x आ गया। अब इसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया बाई 10, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे बाई 10। तो ये आ गया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 3 को करेंगे 27 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, 2, ये आ गया 81। 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9, 100 का करेंगे 10। तो दिस इज 9/10, या इसको आप 0.9 लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है 66 2/3 एंड 6। तो ये 66 2/3, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 18, 6 3 18 प्लस 190। तो ये आ गया 198 प्लस 2, 200/3, और दूसरा नंबर हमें गिवन है 6। मान लेते हैं कि मीन प्रपोर्शन कितना है, x। तो ये क्या आ गया, 200/3 रेशो x proportion to x ratio 6। So product of means is equals to product of extreme। तो ये तो हो गया x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 400। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो ये x आ गया और ये आ गया 20। फोर्थ पार्ट है, लेट मीन प्रपोर्शन बी x, 1.25 रेशो x प्रपोर्शन टू x रेशो 0.45। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स कौन से हैं आपके, ये दोनों, 1.25 इंटू 0.45।
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 0.45, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी आ गया 1.25 इंटू 0.45। ये तो बन गया x इज इक्वल्स टू, अब इसके डेसिमल रिमूव कर देते हैं बाय 100, 45 बाय 100, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 के टेबल पे, 5 9 द 5 2 द, अब 5 4 द 20, 5 2 द 5 द 25 4 द, तो ये आ गया अंडर रूट 9 बाय 4 इंटू 4 16। तो x इज इक्वल्स टू 9 का रूट करेंगे 3, 16 का रूट करेंगे 4, 3 बाय 4। फिफ्थ पार्ट है लेट मीन प्रपोर्शन बी x, तो 1/7 रेशो x, ये किसके प्रपोर्शन है, x रेशो 4/63। So product of mean is equals to product of extremes. So 1/7 into 4/60, ये हो गया x square is equals to 1/7 into 4/63, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ गया x is equals to, ये तो आ गया 4 अपॉन 7 into 63, 7 3 the 21, 2 carry 42 plus 2 441, तो अंडर रूट ऑफ 4 2, 441 का रूट दैट इज 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो x की वैल्यू आ गई 2/21। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 28 is the third proportional to 7 and x, find the value of x। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 28 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये जो सेकंड प्रोपोर्शनल है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 है, x है, फिर x है, फिर 28 है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, हमने फाइंड करना भी सीखा थर्ड प्रोपोर्शन को। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन गिवन होता है मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू हम लेते हैं और ये जो बीच वाले होते हैं ये हम सेम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रेशो x, इसके प्रोपोर्शन है x रेशो 28। सिर्फ ये आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए, अगर ये आपका सही है तो आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा मीन, और एक्सट्रीम्स क्या है 7 इंटू 28, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 28, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो हो गया x, ये रूट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 56, 5 कैरी 14 प्लस 5 19, तो x हमारे पास आ गया 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 का रूट कितना होगा 14। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 18x and 50 are in continued proportion, find the value of x। तो ये continued proportion में है, continued proportion में भी क्या होता है, ये वैल्यू हम दो बार लिखते हैं, मीन्स 8x x और ये आ गया 50, तो इसको सॉरी दिस इज 18, तो इसको कैसे लिखेंगे, 18 रेशो x प्रोपोर्शन टू x रेशो 50। तो फॉर्मूला सेम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन का प्रोडक्ट कर लेते हैं x इंटू एक्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 18 इंटू 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 5 द 90, तो दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये x हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30। अब देखिए ये x स्क्वायर और इसका रूट क्या होता है x स्क्वायर,
जो अंडर रूट होता है वो मतलब कितनी पावर होती है 1/2, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बच जाएगा x। ये हमने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 30। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड वॉज कट इंटू 2 पीसेज इन 7:5। एक रॉड है, उसको 2 पीसेस में कट किया गया है। मान लीजिए यहाँ से उसको कट कर देंगे, ये स्मॉलर पार्ट है, ये लार्जर पार्ट है। अब जो रेशो है वो है 7:9। इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पीस वाज 45.5 सेंटीमीटर, ये जो स्मॉलर पीस है इसकी लेंथ हमें ये गिवन है, तो हमने ये जो लॉन्गर पीस है इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखिए 7:5, ये हमें सीधा रेशो से ही पता चल रहा है, ये 7 वाली वैल्यू बड़ी है 5 से, मतलब ये लार्जर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। तो लॉन्गर लेंथ कितनी हो गई, रेशो हमें 7:5 गिवन है, तो अगर इनमें कॉमन मल्टीपल x है तो ये 7x सेंटीमीटर हो गई, और शॉर्टर या स्मॉलर लेंथ कितनी हो गई 5x। अब हमें स्मॉलर पीस की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये 5x है और ये 7x है। 5x बोलिए या 45.5 सेंटीमीटर बोलिए, दोनों है किसकी लेंथ है, स्मॉलर पीस की लेंथ है, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो 5x इसकी इक्वल आ गया 45.5, x की वैल्यू डिवाइड बाय 5, तो 5 9 द डेसिमल 1, x हमारे पास आ गया 9.1, जो कॉमन मल्टीपल है वो हमने निकाल लिया। अब हमने लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस निकालनी है, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, तो वो कैसे निकलेगी, किसके इक्वल है ये 7x के, 7 इंटू 9.1, तो ये आ गया 63.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10, the area of a rectangular field are in the ratio 5:9। दो रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए ये A है ये B है, इनका जो एरिया है उसकी रेशो हमें गिवन है 5:9। ये छोटा है और ये बड़ा फील्ड है तो इसकी 9 आ गई। Find the area of the smaller field if that of the larger field is 2331 square meter square। अब ये जो लार्जर फील्ड है इसका हमें एरिया गिवन है स्क्वायर मीटर्स या मीटर स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं, तो हमें ये जो छोटा फील्ड है इसका एरिया निकालना है। देखिए रेशो कितनी गिवन है 5:9, तो एरिया ऑफ स्मॉलर फील्ड कितना आ जाएगा 5x, अगर इनमें कॉमन मल्टीपल x है। एरिया ऑफ लार्जर फील्ड कितना आ जाएगा 9x। अब हमें ये जो लार्जर वाला है फील्ड इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, चाहे आप इसको 9x बोलिए या 2331 है, तो ये दोनों एरिया किसके लार्जर फील्ड के, तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। 9x को हम 2331 मीटर स्क्वायर के इक्वल करेंगे, तो 9x इज इक्वल्स टू 2331, नाइन टू द 18, ये आ गया 53, 45, ये आ गया 9 9 द 81, तो x की वैल्यू आ गई 259। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर फील्ड, तो ये किसके इक्वल था 5x, तो 5 इंटू 259, ये आ गया 45, 5 5 द 25 प्लस 4 29, 1295 मीटर स्क्वायर।
what number must be subtracted from each of the numbers so that differences are proportional। तो कहते हैं कि इन सभी में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इन सभी नंबर्स में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो डिफरेंस है वो सारा प्रोपोर्शनल में आए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि उनकी जो रेशियोज हैं वो इक्वल हों। अब मान लेते हैं लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू x। तो नंबर्स क्या हो गए 45 माइनस एक्स, दूसरा नंबर क्या हो गया 55 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स एंड 48 माइनस एक्स। हमने x सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी में से। अब ये जो डिफरेंस है ये सभी की क्या है प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है देन 41 माइनस एक्स रेशो 55 माइनस एक्स ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, या इसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल टू होगा 36 माइनस एक्स रेशो 48 माइनस एक्स। अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शनल हैं ए बी सी डी, दीज आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि मैं अगर ए रेशो बी निकालूंगी और दूसरी तरफ सी रेशो डी निकालूंगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसकी रेशो की वैल्यू और इसकी रेशो की वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो यही हमने लिखा है कि अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों की रेशो और दूसरी तरफ ये और ये इनकी रेशो क्या होगी आपस में इक्वल होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 41 माइनस एक्स अपॉन 55 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 36 माइनस एक्स अपॉन 48 माइनस। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे। नाउ 41 माइनस एक्स इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 48 माइनस इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 55 माइनस। तो पहले तो 41 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1968। फिर हम 41 को ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 41x आ गया। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो माइनस 48x आ गया। माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इधर, पहले 36 को करते हैं 55 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1980। अब 36 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36x हो जाएगा। अब ये माइनस x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 55x। अब माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x के साथ माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म्स एक तरफ। अब ये है माइनस 41x माइनस 48x प्लस के एक्स स्क्वायर, इधर से ये प्लस के 36x प्लस के 55x हो जाएंगे और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजिकल्स टू इधर क्या है 1980। जब 1968 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस ये तो हो गया 0। अब बाकी सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 91x माइनस ये कितना हो जाएगा 89x इज इक्वल्स टू 1980 माइनस 1968 ये आ गया 12। 91 माइनस 89 ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 12/2 दैट इज 6। x हमारे पास 6 आ गया। तो वो नंबर जो हम इन सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6,
सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशो 9:4। एक अलॉय है, उसमें कॉपर है और जिंक है, जो रेशो हमें गिवन है 9:4। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक टू बी मेल्टेड विद 2/5 kg ऑफ कॉपर टू गेट द डिजायर्ड अलॉय। तो यहाँ पे हमें कॉपर की क्वांटिटी गिवन है केजी में, और हमने ये बताना है कि जिंक की कितनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब इन केजी हमें जिंक की वैल्यू बतानी है ताकि ये अलॉय जो है वो बन सके। रेशो हमें गिवन है 9:4 की रेशो में, ये कॉपर है और ये है जिंक। अगर हमें रेशो गिवन है, मान लेते हैं कॉमन मल्टीपल इनमें x है, तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितनी होगी, 9x होगी। ये जितना भी अलॉय है उसमें 9x हमारा कॉपर होगा और जिंक कितना होगा, 4x। अब हमें कॉपर गिवन है दैट इज 2/5 kg, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया 12/5 kg। तो ये भी क्वांटिटी है कॉपर की इन फॉर्म ऑफ x है और ये हमें kg फॉर्म में गिवन है। दोनों ही कॉपर की क्वांटिटीज हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 12/5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5, 9 इधर जाएगा, 3 3 द 3 4 द 4/15 x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्वांटिटी ऑफ जिंक निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ जिंक दैट इज 4x, 4 इंटू x की वैल्यू कितनी निकाली है, 4/15, 16/15 kg हमारा क्या आ गया, जिंक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/15 kg। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।